हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करते जा रहे होंगे। तो आईआईटी नीट को जो है निकालना बहुत आसान है। बस जितना मैं कह रहा हूँ उसको आप करते जाइए। क्वेश्चन बैंक के अलावा कहीं नहीं कुछ करना है। यदि टाइम है तो आप यूरोडोप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऐसे पहले क्वेश्चन बैंक को कीजिए, उससे टाइम बचने के बाद यूरोडोप बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद आईआईटी में जाइए एग्जाम देने, आपको एडवांस तक अच्छा से क्लियर हो जाएगा और रैंक भी बहुत बेहतर आएगा। तो चलिए मैं बता रहा हूं, क्लियर है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड तक आपको मैं लास्ट क्लास बता चुका था। ये 3rd नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये आईआईटी का क्वेश्चन है और पहले पीटी मेंस होता था, ये मेन एग्जाम का है, लेकिन ये 2000 के पहले है। तो 2000 के पहले सिंगल एग्जाम कंडक्ट होता था, उसी में सब्जेक्टिव भी रहता था, उसी में ऑब्जेक्टिव भी रहता था। तो चलिए, ये आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसी टाइप का अब जो है एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए। इधर कहता है इसमें कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे फिगर भी बनाते जाना है। उसके बाद फिगर बन जाएगा तो समझिए आपका आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट एच। कोई भी हाइट आप एच ले लीजिए। मान लीजिए कि यही हाइट एच है। यहां से एक बॉल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिए एच हाइट से क्या कर रहा है, गिराया जा रहा है। हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट ए हाइट एच। यही इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन को एच हाइट पर इसको स्ट्राइक करता है। एच हाइट पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। यही मान लीजिए कि इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, और ये एच हाइट पर दोस्तों स्ट्राइक करता है। तो एच हाइट ग्राउंड से लीजिएगा ना, एच हाइट पर यहां पर स्ट्राइक करता है। टोटल हाइट कितना है, कैपिटल एच है। तब खुद समझिए ये हाइट कितना हो गया होगा, ये हाइट हो गया होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। क्लियर है। और जैसे ही यहां से बॉल टकराया तो टकराने के बाद देखिए क्या सब होता है। कहता है इसमें कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, कोलिजन कहते हैं। उसी को इंपैक्ट बोलिए, कोलिजन कहिए। कोलिजन किसको कहते हैं, जैसे इसे टच कर दिए तो कोलिजन हो गया, नहीं। जैसे आप देखे होइएगा कि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन यदि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो दोनों टकराने के बाद क्या उम्मीद करते हैं, उसके बीच में कोई आदमी रहता है तो उसको चोखा निकल जाता है कि नहीं, चोखा समझते ना है। उस समझिए एकदम उसका जो है हड्डी भी क्या हो जाता है, सब चूर चूर हो जाता है। इसका क्या मतलब होगा कि जब दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ रही है, क्या मैंने बोला था कि फिजिक्स को टोटल को आप प्रैक्टिकल लैब से रिलेट करके चलिए, कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो जैसे ही रेलवे ट्रैक सेम ट्रैक पर आ रही थी तो दोनों टकरा गई, तो इसके बीच में कोई आदमी यदि होगा तो समझ लीजिए उसका क्या हुआ होगा। इसका मतलब कि कोलिजन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें लार्ज फोर्स लगता है। और ध्यान दीजिए इधर, जैसे ही ये आ रहा है तो क्या 2 घंटा तक टकराते रहेगा, अरे यार आवाज किया और पता भी नहीं चला कहां कौन फेंकाया, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो जब काफी स्मॉल टाइम के लिए लार्ज फोर्स लगता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर टकराया होगा तो जिंदगी भर के लिए टकराते रहेगा, बहुत स्मॉल टाइम के लिए टकराया होगा। तो इंपैक्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड का मतलब यदि आप समझ जाएगा ना तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपसे। कहता है कि इंपैक्ट the direction of velocity of the body becomes horizontal. For what value of h by h, the body will take maximum time to reach the ground. कहता है कि मैक्सिमम टाइम
आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कहीं फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम दिखाई दे तुरंत दिमाग में लाना है कि आपको dy बाई डी एक्स करके जीरो कर देना है। dy बाई डी एक्स करके क्या कर देना है? जीरो कर देना है। क्यों किया जाता है? ये जब थ्योरी में पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था। तो अभी फिलहाल यही माइंड में रखना है कि जब भी पूरे फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है तो सीधे उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देना है, यानी स्लोप जीरो होता है। स्लोप करने का मतलब dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको निकालने जा रहे हैं और कहता है कि टकराने के बाद ये बॉल जो है हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टली भागेगा तो ऐसे जाकर कहीं गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। तो ये ग्राउंड पर जाकर के गिर गया होगा। यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो मैक्सिमम टाइम के लिए h बाई एच का वैल्यू क्या होगा? तो टाइम टेकन दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए नीचे की तरफ वेलोसिटी इसका कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आप याद कीजिए ड्रॉपिंग के केस में u का वैल्यू जीरो, तो h हाइट से ड्रॉप करने पर टाइम टेकन कितना हुआ था? यही आपका h है। तो टाइम टेकन यहां पर इधर कंपोनेंट वेलोसिटी इसका क्या हो गया? जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट इधर लीजिएगा तो जीरो हो जाएगा u cos 90। और u का वैल्यू कितना हो गया होगा ये आपको फाइंड करना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर h यहां पर टाइम टेकन कितना हो गया होगा? t बराबर रूट अंडर 2h बाई जी। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहां से दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। और चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक आने में टाइम तो ये निकालिए, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा? ये भी ड्रॉपिंग का केस है, u जीरो है। तो रूट अंडर 2h, यही फॉर्मूला जानते हैं ना। तो h के जगह h माइनस h बाई जी। टोटल टाइम ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो इसको t1 मान लीजिए, इसको t2, किसी को t1 t2 ले सकते हैं। तो कहता है कि टाइम मैक्सिमम होगा, तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे वो नेट टाइम हो जाएगा। तो नेट टाइम, यही यदि आप ये फॉर्मूला नहीं याद रखें कि ड्रॉपिंग के केस में कितना टाइम टेकन? रूट अंडर 2h बाई जी, ये पढ़ चुके होंगे। तो टोटल टाइम दोस्तों हो जाएगा t1 प्लस t2। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए t1, तो रूट अंडर 2 बाई जी कॉमन हो जाएगा और यहां पर रूट अंडर h माइनस h प्लस रूट h। क्लियर है? क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब इसको टाइम को मैक्सिमम होने के लिए dt बाई डी एच, यहां पर कैपिटल H तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? स्मॉल h। तो dt बाई डी एच शुड बी इक्वल टू जीरो। कर लीजिएगा क्या? अब इतना करिए, IIT के आप लोग स्टूडेंट है। क्लियर है? इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दीजिए, जो वहां से वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा या कर दे? देखिए ना, एक लाइन तो कर देंगे। आप लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन करते हैं इसलिए आपको दिक्कत होता है। मैं ऑपरेटर ऑपरेशन करके बताया था, याद होगा। कितना हो जाएगा? रूट अंडर, कहानी सुना करके आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले थे ना, वो कहानी आप माइंड में रखिएगा, एकदम इजीली डिफरेंशिएट होते जाएगा। तो यहां पर कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 रूट अंडर h माइनस h, और अंदर वाला का कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 0 माइनस 1। यहां पर 1 बाई 2 रूट h, ये रहा आपका। इसको दोस्तों जीरो कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये सब जीरो में चला जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा आपका 1 बाई 2 रूट h बराबर कर देना रूट अंडर h माइनस h। ये से ये कैंसल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। ये तो जीरो में चला गया नहीं, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो h माइनस h बराबर h। अरे इसी को स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, क्यों स्टेप बढ़ा रहे हैं? जितना शॉर्ट में सॉल्यूशन आएगा उतना ही ना बेहतर होगा। वो तो समझाने के लिए हम इतना लॉन्ग भी कर दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट मारते हैं आंसर। हो गया,
यानी स्मॉल एच का वैल्यू रेशियो पूछ रहा था ना, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, तो कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां से स्मॉल एच बाई कैपिटल एच 1/2 हो गया, आंसर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग था। ये रहा आपका NS। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग कर लिए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देख करके मत डर जाइए। क्वेश्चन तो इतना लॉन्ग है ना कि बहुत स्टूडेंट देख करके ही डर जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, बुक में देखिए चाहे क्वेश्चन बैंक में देखिए, काफी लॉन्ग किया हुआ रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, काफी लॉन्ग रहेगा। तो आपको क्या मैंने बोला था कि टीचर का रिक्वायरमेंट कब होता है? यदि टीचर का जरूरत नहीं पड़ता तो क्यों लोग 2 लाख 3 लाख रुपया इंस्टीट्यूट वाला देता है। घर में लाइब्रेरी बना ना लीजिए 20,000 रुपये के किताब खरीद करके, उसके बाद क्या विद्वान बन जाएगा? नहीं, टीचर का होना बहुत जरूरी है। तो आप इसका कहीं भी सॉल्यूशन देख लीजिए, कोटा से देख लीजिए, दिल्ली से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, मेरा जो रहेगा ना उससे बेहतर सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का तो देखिएगा तो और लेंथी फालतू का किया हुआ है। क्या क्वेश्चन करता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि 2 टावर्स AB, ऐसे प्रोजेक्टाइल का जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। कहता है 2 टावर्स AB एंड CD आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट एज शोन इन फिगर। देख लीजिए, फिगर में दिखाया हुआ है। कहता है कि AB इज 20 मीटर हाई, CD इज 30 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है ना? इसका हाइट 30 मीटर दिया हुआ है। इतना लंबा क्वेश्चन है कि चलिए देखिए, ये कितना हाइट दिया हुआ है? 20 मीटर और ये है 30 मीटर। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। तो ये बचा कितना हाइट? ये वाला कितना ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट है? ये आपका 10 हो जाएगा। नहीं, ये आपका हाइट हो गया 10। बस एकदम इसको आराम से बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा। फर्दर देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ AB। क्लियर दिख रहा है ना? टॉप ऑफ AB, टॉप ऑफ AB से इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, देख लीजिए, प्रोजेक्ट किया गया। फर्दर थ्रोन बोलिए या प्रोजेक्ट। कहता है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। लीजिए ना, इसका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। देखिए आप कहां चल गया। इसका कितना दिया हुआ है? 10। और ये कितना दिया हुआ है? कहता है सिमल्टेनियसली सेम टाइम में, उसी समय अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज थ्रोन फ्रॉम टॉप CD at an angle 60 degree to the horizontal towards AB with same magnitude of initial velocity as that of the first object। कहता है जितना फर्स्ट का वेलोसिटी है ना उतना ही सेकंड का है। ये हम नहीं क्वेश्चन कर रहा है। तो कहता है इसमें आगे कि द 2 ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। क्लियर है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। लीजिए, आपसे डिमांड कर रहा है कि ये D का वैल्यू क्या होगा। सेपरेशन बिटवीन टावर्स। फाइंड द पोजीशंस वेयर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड। तो जाहिर बात है कहीं नीचे में गिरेगा ना, तो कहता है कि उसका पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन दोस्तों, पोजीशन देखिए, मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस लाइन लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेंगे या रेफरेंस लाइन। तो इस टावर से कितना दूरी या इस टावर से कितना दूर, किसी एक से बता दीजिए डिस्टेंस, वही ना पोजीशन हो जाएगा। तो इससे मान लेते हैं कि D का वैल्यू 10 मीटर रहेगा और इससे 4 मीटर, तो इधर से कितना 6 मीटर घटा देंगे। तो सबसे पहला काम है कि D फाइंड करना है।
तो डी फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए इधर, क्या मैंने बोला था कि जब भी दो बॉडी मोशन में है तो रिलेटिव को सोच करके चलिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका देखिए कंपोनेंट जब कीजिएगा तो एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 कितना सेम स्पीड दिया था जी, तो 10 cos 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है तो हाफ कैंसिल हो जाएगा तब 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 sin 60 डिग्री मतलब 5√3। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर याद कीजिए जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एक रिजल्ट बताए थे आपको, सेपरेशन डी है डिवाइडेड बाई टाइम निकालना होगा, तो जिधर मोशन कंसीडर करते हैं सब कुछ होगा, तो इस डायरेक्शन में मोशन लेना होगा तो केवल हॉरिजॉन्टल वाला कंसीडर करना है। तो 10 इधर से था, उधर से हॉरिजॉन्टल था 5, इधर क्या कीजिएगा, हाइट दोनों के बीच का डिफरेंस है 10, अब वर्टिकल कंसीडर किए तो केवल वर्टिकल लेना होगा, तो वर्टिकल लेने के लिए 5√3, इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोस्तों 0 हो जाएगा, और इसका वर्टिकल है तो अपोजिट में रिलेटिव क्या होता है, ऐड होता है ना। यहां पर देखिए ऐसे और इसका ऐसे अपोजिट है, तो इसके रिलेटिव को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया था, ठीक है। तो 5√3 अब माइनस या प्लस 0 कीजिए, तो यहां से देखिए ना 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां से d निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ऊपर जाएगा तो 30 बाई √3। अब किसी बुक का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, काफी लॉन्ग रहेगा, ये एक लाइन में आंसर आ गया, IIT का क्वेश्चन था, समझ लीजिए, वो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो एकदम चुटकी में बन गया कि नहीं, बहुत आसानी से बन गया। अब कहीं भी एक बार देखिएगा और उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो मेरे पे मैसेज कर दीजिएगा नंबर पर कि रियल में सर गजब का आपने सॉल्यूशन बताया। अब कहीं से भी आप इसको मिला ना लीजिए। तो फिजिक्स को जो है ना लोग रटवा देते हैं, वो आएंगे खुद किताब से पढ़ के छपवा देते हैं। अब बुक का सॉल्यूशन देखिए काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग, इसका भी सॉल्यूशन होगा, दिखाते हैं क्या, चलिए दिखा देते हैं 2 मिनट में। देख लीजिए, देखिए आ गया, इसका सॉल्यूशन देखिए कहाँ गया, ये रहा, देखिए कितना पावर बेला गया, देख लीजिए, ये किया गया है, उसके बाद आया है यहाँ पर, क्लियर है ना। तो फालतू का लॉन्ग किया हुआ है। चलिए देखिए अब आगे देखिए क्या कहता है, बी में कहता है कि फाइंड पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड। तो पोजीशन क्या होगा जहां पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। तो चलिए देखिए इधर, अब ये आपका निकल गया, और ये जो होता है, सॉरी ये टाइम टेकन आया, क्या आया, टाइम टेकन, अभी डी नहीं आया, हाँ सॉरी यहां से तो डी निकाल नहीं सकते, टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम निकालिएगा तो देखिए ना ये वाला को ले लीजिए, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो गया, टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो गया, टाइम। तो यहाँ पर टी निकल गया, इसी को टी के बराबर लिख सकते हैं, डी तो यहां से निकालिए, चूंकि टी कितना हो जाएगा बोलिए, तो टी इसको लीजिएगा तो कितना 2/√3 आया ना, ये आपका टाइम टेकन हो गया। अब आप कितना दूरी पर ये गिरेगा उसको निकालने जा रहा है, तो कितना दूरी पर गिरेगा उसको आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए ये वाला 10 से जा रहा था और इतना टाइम के बाद टकरा गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल x बराबर, इसको x1 मान लेते हैं, तो x1 बराबर 10 इंटू टी मतलब 20/√3, क्लियर है। तो इस टावर से कितना
ये डी में से घटा दीजिएगा, तो ये हो गया फ्रॉम टावर ए बी। और यदि उससे निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डी का वैल्यू आया था 20/√3 माइनस x1, तो 20/√3 माइनस x1 कीजिएगा, सॉरी 30/√3 था ना, डी है 30/√3, ये हो 20/√3, तो 10/√3 आ जाएगा। तो 10/√3 ये कहां से, फ्रॉम टावर सी डी, यही आपका पोजीशन हो गया आंसर। नहीं क्लियर है, इतना में मेरा आंसर आ गया। अब क्या चाहते हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इतना में आंसर आ गया। यही क्वेश्चन आपसे बनवा रहे थे, कौन सा है, ये वाला था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर देखिए ये कितना लॉन्ग में सोल्व किया, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक का। देखिए यहां से स्टार्ट किए हैं साहब, देखते जाइए खाली, देखिए देखिए देखिए, डी का वैल्यू और टी का वैल्यू तो मेरा एक ही जगह आ गया था, देख लीजिए। टी साहब यहाँ लाए हैं 2/√3, देखिए मेरा भी वही था, लेकिन तुरंत बन गया था, कहाँ गया, ये देखिए इसी में आपका डी भी आ गया। डी यहां से ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी आ गया, और टी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये डिस्टेंस बाई टाइम था ना, ऊपर वाला भी तो डिस्टेंस ही लिए थे, बाई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाई रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस जैसा काम करेगा ना, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड। क्लियर है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम हो जाएगा। यहां से देखिए टाइम निकालिए, अब कितना दूरी पर होगा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे तो एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि जी का डायरेक्शन नीचे इधर कंपोनेंट लीजिएगा जी का, तो कितना हो जाएगा, जी का इधर दोस्तों कंपोनेंट लीजिएगा तो जी cos 90, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। बहुत लोग ये कंफ्यूजन होगा कि इधर से जी sin 90 ना होगा, तो बुद्धू है, ठीक से कंपोनेंट का उसका कंसेप्ट नहीं है, समझ गए। चलिए तो ये आंसर देखिए, इससे चाहे दिखा दीजिए चाहे इससे, दोनों में से कोई आंसर आप दे सकते थे, ये दीजिए चाहे ये दीजिए, इतना सा में आंसर हो गया, समझ लीजिए। इससे ज्यादा स्पेस में तो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो स्पेस में क्या है, क्वेश्चन है। आपको इतना ही में क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन था। कहां गया, चलिए ये आपका रहा क्वेश्चन। देखिए काफी लंबा था क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अरे क्या हो गया, चलिए ठीक है, ये इतना में आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है 2 guns situated on the top of a hill of height 10 meter fire one shot each with the same speed 5 meter per second at some interval of time. क्लियर है ना। one gun fires horizontally and other fires upwards.
at an angle 60 degree with horizontal. The shots collide in air at point P. चलिए, ये आपका ऐसा है क्वेश्चन। एक साइड से ये जो है प्रोजेक्ट किया गया है, कितना था हिल का हाइट 10 मीटर और कितना स्पीड है 5√3 मीटर पर सेकेंड। एट एंगल इतना विथ हॉरिजॉन्टल, कहता है कि इसको प्रोजेक्ट किया गया है, एक को हॉरिजॉन्टल और दूसरा को एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहां से ध्यान दीजिए, इधर ये सीधे गया होगा और ऐसे स्टार्टिंग में सीधे हुआ, यहां से ऐसे गया होगा और जा करके यहां पर गिर गया होगा और ये ऐसे गया होगा और यहां पर जाके कोलाइड कर गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे कोलाइड कर गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये हाइट आपको दे दिया है 10 और Q का वैल्यू दिया है 5√3, दोनों का स्पीड सेम है ना 5√3। ऐसा दोनों का स्पीड सेम दिया हुआ है, देख लीजिए। कहता है 2 guns situated at the top of a hill of height 10 meter fires one shot each with same speed इतना at some interval of time। क्लियर है ना? One gun fires horizontal and other at an angle 60 degree with the horizontal. The shots collide in air at point P पर जाके कोलाइड कर गया। तो कहता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग्स, तो दोनों के बीच टाइम इंटरवल क्या होगा? क्लियर है? फर्दर क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P टेक द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द फुट ऑफ द हिल राइट बिलो द मजल एंड ट्रेजेक्टरी इन XY प्लेन। यानी फुट को क्या मानने के लिए कर रहा है? ऑरिजिन कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये भी आपका आईटी का क्वेश्चन है, इसी टाइप का आप एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर टकराया नहीं तो दोनों का पोजीशन तो सेम ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हाइट मान लीजिए नीचे कितना आया h और बी में कहता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसी को ऑरिजिन मान लिया है और इधर एक्स एक्सिस माना है तो इधर बाई एक्सिस माना है, ये रहा बाई। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है? सेम। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल में भी दोनों का सेम है, वर्टिकल भी दोनों का सेम है। बंद हो गया क्वेश्चन। तो हॉरिजॉन्टल दोनों का सेम है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो 0 होता है क्योंकि जी का डायरेक्शन नीचे होता है, अभी देखें तो जी cos 90 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तो एस बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ एट स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो जब भी एक्सीलरेशन 0 होता है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। उसी को डिस्प्लेसमेंट हम लोग को नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और वही जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का ले लेते हैं तो वह स्पीड का काम कर देता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पीड। चलिए देखिएगा, तो यहां से x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगा, तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 5√3 स्पीड है, टाइम मान लेते हैं t1 है, इसका 5√3 और cos 60 डिग्री कंपोनेंट इसका लेंगे ना, इनटू t2 टाइम इसको मान लेते हैं। सेकंड वाला का क्या मान लिए? t2। सेकंड वाला 60 पर में प्रोजेक्ट हुआ था, हाँ। सेकंड वाला अदर 5 अपवर्ड
एट 60 डिग्री। क्लियर है? अब आगे देखिए इसमें, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये दोनों टाइम में क्या गया, रिलेशन आ गया। तो 5√3 कैंसिल, बहुत आसानी तो हो गया जी। ये हाफ होता है, तो T2 बराबर 2T1 आ गया। अब हाइट ऊपर से क्या है, सेम है, यानी फॉल डाउन जो हुआ है वो सेम है। तो H1 बराबर H2 कर देंगे, तो H बराबर UT, तो इसका UT तो नीचे 0 है नहीं, अब प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर, इसका UT नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिधर मोशन लेते हैं सब कुछ उधर लेते हैं, तो नीचे की तरफ मोशन ले रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा U sin 60, हमको लेना है नीचे, तो माइनस ठोक देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे। तो जैसे ही माइनस लगाइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, -5√3 sin 60 डिग्री इंटू T2, और नीचे की तरफ मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो जी पॉजिटिव लेंगे, तो 10 पुट करना दीजिए डायरेक्ट, क्या है को फालतू का लॉन्ग कर रहा है। तो ये हो गया 10, ये भी 10 इंटू T2 का स्क्वायर, बन तो गया क्वेश्चन, हो गया। ये से ये उड़ा दीजिए, अरे उड़ा दीजिए मतलब काट दीजिए नहीं यार, ये sin 60 कितना होता है, √3/2 हो जाता है, ये भी 5 से कट गया। तो यहां से 5T1 का स्क्वायर, और T2 जहां जहां है वहां पर T1 ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 अननोन है, T1 T2 2 इक्वेशन कम हो गया। तो 5√3 इंटू √3/2, क्लियर। यहां पर T2 के जगह 2T1, अब प्लस 5 2T1 का स्क्वायर, तो 4T1 का स्क्वायर, क्लियर है। यहां से T1 फाइंड कर लीजिए, जो आएगा T1 का वैल्यू हो जाएगा, कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 15/2, 2 कैंसिल ना कर लीजिए, ये 15, ये कितना है, 4T1 का स्क्वायर इंटू में था तो 20, आप उसको घटा ना दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 15T1 बराबर 15T1 का स्क्वायर, एक T1 को उड़ा ना दीजिए, तो एक ही ना बचेगा। T1 का वैल्यू बहुत मजेदार आंसर है, 1 सेकेंड, क्लियर है। T2 का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड, क्योंकि 2T1 था। तो ए में शायद पूछ रहा था दोनों का टाइम इंटरवल, आ तो गया आंसर। क्या पूछ रहा था दोस्तों, टाइम इंटरवल बिटवीन द फाइलिंग्स, एक आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जहां पर टकराया है, यही पी पॉइंट है, इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर, बाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, आंसर तो हो गया। तो एच का वैल्यू निकाल करके और 10 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बन तो गया क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा H1, पहले तो डेल्टा टी फाइंड कर लीजिए, ए में तो 1 सेकेंड हो जाएगा, T2 माइनस T1 1 सेकेंड, और बी में आपका हो गया x का वैल्यू कितना आया था, x आया था, यहां से देखिए ना, ये नहीं x था, x1 बराबर x2, x और ये x के बराबर था। अरे यहाँ यार x1 बराबर x2 होगा कि नहीं, बराबर x, तो ये 5√3T1, T1 1 है, मतलब कि x जो हो गया x कोऑर्डिनेट 5√3 इंटू T1 यानी 5√3 बाई कोऑर्डिनेट, तो h पहले निकाल लीजिए, h बराबर कितना था, हाफ GT स्क्वायर, तो g के जगह 10 और T1 का स्क्वायर यानी 5, तो नीचे से कितना 5 मीटर, बाई का वैल्यू 10 माइनस h बराबर 5 मीटर, ये भी 5, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों 5√3 और ये 5 मीटर, आंसर।
मीटर में था ना, मीटर, ये भी मीटर। कितना मजेदार क्वेश्चन था, ये था आईटी का क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसानी से बनते जा रहा है कि नहीं, सब आसानी से बनते जा रहा है। क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है, क्वेश्चन में जान नहीं है। क्लियर है? तो कंसेप्ट आप यहां से क्या सीखे कि कंसेप्ट यदि बढ़िया से डिटेल से पढ़ाया हुआ रहेगा, ये तो आपको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना, और डिटेल में क्लास में जो पढ़ाया हुआ रहेगा उसके बाद ये सब क्वेश्चन बनाइएगा तो बनेगा कि नहीं, प्योर हमेशा बनते जाएगा आपसे, 100% बनेगा। तो हमारा काम है एकदम जीरो से हाई लेवल तक पहले थ्योरी बच्चे को जरूर देना है, और साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे, और उसके बाद कहेंगे तुम अपने से बनाओ, फटाफट बनेगा। चलिए देखिए, आप मन से पढ़िएगा ना तो कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ा दिए डिटेल, आप चुपचाप जा करके रख करके केवल आरती दिखा रहे हैं, तब भेजा में कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसलिए आप उसको खूब मथिए, यानी टीचर के मेहनत करने के साथ साथ स्टूडेंट को भी करना होगा। उसके बाद देखिए रिजल्ट किसी नहीं होता है, जरूर होगा। हाँ, अब हम क्वेश्चन को काफी लॉन्ग करके बना रहे हैं, तब आईआईटी होगा भी तो आपका रैंक पीछे चला जाएगा। देखिए आपकी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन काफी लंबा था, मैंने शॉर्ट में उसको बनाया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट को, ये भी देखिए काफी शॉर्ट बना दिए हैं, सॉल्यूशन काफी लंबा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां गया क्वेश्चन नंबर दिस। इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन बनेगा। क्या कहता है, A cart is moving along x direction with velocity 4 meter per second. A person on the cart throws a stone with velocity 6 meter per second relative to himself. चलिए, तो कहता है कि a cart is moving, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। cart is moving along x direction with velocity इतना, एक स्टेप पढ़ना है, फिगर बनाना है। A person on the cart throws a stone with velocity 6 meter per second relative to himself. साइड में मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए। यही मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और बाई एक्सिस दोस्तों अंदर है, तो जेड इधर होगा। नहीं, बाई एक्सिस को हम अंदर कर दिए, यानी यहां पर क्रॉस बता रहा है कि बाई एक्सिस किधर है, अंदर, ऐसे अंदर। इसको कैसे आपको बताएं, चलिए देखिए। ऐसा है ना, यही हाथ मेरा एक्स एक्सिस है, ये पेन को देखिए अंदर बाई एक्सिस है, तो आई क्रॉस जे के होता है कि नहीं, देखिए तो जेड ऊपर लिए हैं। क्लियर है ना, एक्स बाई जेड जिधर इच्छा उधर ले सकते हैं, केवल कंडीशन ये है कि राइट हैंड रूल को ओबे करना चाहिए दोस्तों। यदि नहीं करता है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो बाई एक्सिस अंदर है, तो कहता है काट जो है किधर जा रहा है, इधर के तरफ। ये काट जो है आपका इधर के तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ काट कितना दिया हुआ है, 4i कैप। क्लियर है ना, एक्स के तरफ। और कहता है इसमें कि पर्सन ऑन द काट थ्रोज ए स्टोन विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ, अपने रेस्पेक्ट में। तो वो पर्सन कहाँ है, काट पर, तो जो उसके रेस्पेक्ट में होगा वही काट के रेस्पेक्ट में होगा। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ काट, काट के फ्रेम में, द स्टोन इज थ्रोन इन बाइजेट प्लेन। बाइजेट प्लेन कौन सा हुआ होगा, इधर हो गया बाई, ये हो गया जेड, यानी ऐसा प्लेन जी, समझ गया ना। अरे गाड़ी मान लेते हैं इतना चौड़ा गाड़ी जा रहा है ऐसे, क्लियर है ना। तो देखिए इतना चौड़ा गाड़ी जा रहा है इधर के तरफ, एक छोटू मान लेते हैं यहाँ बैठ करके ऐसे प्रोजेक्ट किया है बाइजेट प्लेन में, देख लीजिए। और लेकिन गाड़ी इधर जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया है, समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है आपको दिया हुआ है कितना, u बराबर, उधर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो u बराबर, चलिए ना, उधर तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसको हम साइड में दिखा दे रहे हैं ऐसा। ये अंदर वाला बाई है
इधर जेड, ऐसा क्लियर है ना। यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। ये बाई अंदर है, मतलब क्रॉस क्या बता रहा है, इनवर्ड। तो यहां पर कितना स्पीड था 6 और कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। तो इसका इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो 6 cos 30 हो जाएगा, इधर 6 sin 30 डिग्री। क्लियर है। तो इसका जो स्पीड है ये आपका किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, स्टोन था ना, स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। क्लियर है। तो VSC को क्या लिख सकते हैं, देखिए VSC को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। जो पहले वो पहले होता है रिलेटिव में, और जो बाद में वो बाद में। कुछ नहीं मेंशन, मतलब ग्राम के रेस्पेक्ट में, जानते हैं ना। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्टोन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इसको इधर राइट कर दिए तो VSC प्लस VC। क्लियर है। अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मालूम है तो इसको निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VSC आपको आ गया 6 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 6 sin 30 डिग्री जे कैप हो जाएगा ना। अब प्लस VC काट का कितना है 4 आई कैप। देखिए 4 आई कैप, सॉरी ये हो गया 6 cos 30 आई जे कैप, इधर के कैप ना, उधर बाई है इधर जेड है। यहां पर थोड़ा सा ये आपका जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो 30 डिग्री क्या लिखिएगा, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप। यार यहां पर एक्स है, यहां पर जेड, सॉरी यहां पर बाई, यहां जेड ना है, तो बाई की तरफ क्या लिखेंगे 6 cos 30 डिग्री जे कैप, ये 6 sin 30 डिग्री के कैप। और VC क्या हो गया, काट का वेलोसिटी 4 आई कैप। तो नेट वेलोसिटी स्टोन का कितना हो गया, चलिए इसको ऊपर खसकाइए। ठीक है, यहां तक देख रहे हैं। अब देखिए स्टोन का वेलोसिटी जो हो गया, वैल्यू पुट कीजिए ना इसको, तो 4 आई कैप और cos 30 √3/2 होता है, तो 3 √3 हो जाएगा जे कैप, और यहां पर sin 30 हाफ, तो 3 के कैप। ये रहा स्टोन का वेलोसिटी। कुछ क्या रहा था, द स्पीड ऑफ द कंबाइन, और तो आगे पढ़े ही नहीं, कहां तक पढ़े थे हम लोग, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है। एट एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री बाइजेट प्लेन में फायर किया गया था विथ वर्टिकल जेड एक्सिस। देखिए वर्टिकल जेड एक्सिस है। कहता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्टरी द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास है जी, हंग वर्टिकली फ्रॉम ब्रांच ऑफ ए ट्री बाय मींस ऑफ ए स्ट्रीम। लीजिए यहां पर एक बॉल हैंग किया हुआ है, तो जैसे ही ये जाएगा तो इससे कोलाइड करेगा। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है L। क्लियर है ना। तो चलिए उसका भी यहां पर हम फिगर बना दे रहा है। जैसे ही कोलाइड करेगा, यही लेंथ L है, तो ये भाग करके चला जाएगा ऐसा, भागेगा ना, कहां तक जाएगा, आगे देखिए क्या कहता है, बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अकर्स इन व्हिच अ स्टोन गेट्स embedded in the object, मतलब perfectly inelastic collision है। डिटरमाइन J का वैल्यू 9.8 लेना है जी। द स्पीड ऑफ कंबाइंड मास immediately after collision with respect to an observer on the ground, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। चलिए तो स्टोन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लिए। हाईएस्ट पोजीशन पर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 0। अरे ऊपर की तरफ 0 ना होगा तो जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो एट हाईएस्ट पोजीशन के वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 √3 जे कैप। अरे ऊपर की तरफ यार 0 होगा तब ना इधर जाएगा,
हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है कि नहीं? तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये रहा आपका। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई वाला का स्क्वायर तो 16, और ये स्क्वायर कीजिएगा तो 9 प्लस 9 इंटू 3 27, और 27 और 16 कितना हो जाएगा, रूट 43 हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? यदि मैग्नीट्यूड पूछता था तो रूट अंडर 43। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर हमको निकालना क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। तो बॉल का वेलोसिटी, बॉल का मास सेम था, इंबेडेड हो गया, तो शुरू का वेलोसिटी रह गया कितना, इतना। तो m इंटू बोलिए vs इज इक्वल टू, दोनों मास कंबाइन हो जाएगा तो इतना हो जाएगा v, यही कॉमन वेलोसिटी है, मास कैंसल, यहां से v बराबर vs बाई 2, इसका आधा, इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो ये रूट 43 ना आ गया है, तो रूट 43 अब बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चलिए एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन में कहा है थ्रोन इन बाइजेट प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल एक्सिस है जी, वर्टिकल जेड एक्सिस। ये 30 नहीं है, सॉरी, वर्टिकल से 30 लिया है, ये है 30 आपका, क्लियर है ना, वर्टिकल से है। तो हॉरिजॉन्टल वाला ये हो जाएगा आपका 60, क्लियर है? तो ये भी 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। चलिए, वर्टिकल से 30 था, तो यहां से कितना हो गया, अब तो सब ये चेंज करना पड़ेगा हमको। हाँ चलिए ना, थोड़ा सा केवल चेंज करना पड़ेगा। ये आपका 30 था ना, ये आपका हो जाएगा 60 30 के जगह क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर है? अब यहां पर देखिए cos 60 होता है हाफ, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। ये cos है, साइन है, cos 60 हाफ, तो ये 3 हो जाएगा, थ्री जे कैप, और ये हो जाएगा साइन 60 3 रूट 3, साइन 60 रूट 3 बाई 2, 3 रूट 3, क्लियर है ना, 3 रूट 3, ये के कैप, तो के वाला 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये 3 होगा तो ये हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। अब ठीक है, चलिए 5, वो केवल बस 30 डिग्री वर्टिकल जेड एक्सिस से कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना 60 डिग्री होगा। चलिए देखिएगा, तो ये कितना हो गया आपका 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। चलिए कॉमन वेलोसिटी निकल गया बॉल का, जब कॉमन वेलोसिटी निकल गया तब देखिए यही है ना, टकराने के बाद कॉमन वेलोसिटी, यही आपका वेलोसिटी जो है v नॉट मान लेते हैं, और ये v का वैल्यू दे दिया है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यही ना v नॉट हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर v नॉट का वैल्यू हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। याद कीजिए सर्कुलर मोशन में आपको बताए थे कि जब भी लोवेस्ट पोजीशन पर v नॉट बराबर, v नॉट तो वहां लिए थे फॉर्मूला में 5/2 GR होता है, क्लियर है ना, 5/2 GR,
वी नॉट का वैल्यू कितना 5/2 GR। तो ये चला जाता है कहां पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। 2GR के केस में जी कितना होता है 2GR। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर वी नॉट का वैल्यू हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप यदि निकालना चाहते हैं, बी में क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स 0 व्हेन अ स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। देखिए जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगा तो टेंशन 0 हो जाएगा, क्लियर है ना, टेंशन 0 और वेलोसिटी भी 0। ऐसा केस बताए थे आपको, याद कीजिए, सर्कुलर मोशन में बताए थे। becomes 0 when a string becomes horizontal subsequent motion of the combined motion। तो ये कब होता था, जब v नॉट का वैल्यू √2GR होता था, क्लियर है। उस केस में 90 डिग्री पर जाकर के यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर चला जाता था 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, क्लियर है ना, ये बता चुके हैं। नहीं तो फिर आप एनर्जी कंजर्व कीजिए, बात वही चीज आएगा। लेकिन वो ये फॉर्मूला यदि याद है तो एक लाइन में आंसर हो गया। आर की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो 2G/L, यही एल निकालना है। तो स्क्वायर कीजिए ना, तो एल बराबर वी नॉट का स्क्वायर बाई 2G। वी नॉट आप निकाल चुके हैं 2.5 और 2 × 9.8, ये जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 बाई, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 98 इतना मीटर, ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो यदि ये फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, और नहीं तो एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। हम बताए थे कि जब वी नॉट का वैल्यू इतना देंगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर चला जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अरे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए ना, वर्टिकल से दिया हुआ था, हमको लगा हॉरिजॉन्टल से, इसलिए हॉरिजॉन्टल हम ले लिए थे। यहाँ पे क्या करता है, एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल जेड एक्सिस, जेड से वर्टिकल 30 डिग्री बना रहा है, तो ये ना एंगल देंगे, क्लियर है। चलिए, सब प्रोसेस ठीक था कि केवल एंगल वर्टिकल से दिया हुआ था, हम ले लिए थे हॉरिजॉन्टल से, तो चेंज कर दिए, क्लियर है ना तक। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम लोग देखेंगे अगले क्लास, आज के लिए इतना ही। तो इसको आप जा करके जो है ना रेडी कर जाइएगा, फिर से अपने से बनाइएगा, आज ही बनाइएगा। जिस दिन फिजिक्स पढ़ाई होता है ना उसी दिन जरूर कीजिए। उस दिन यदि आप कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स तगड़ा हो जाएगा। और इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, उसको डुबाने वाला फिजिक्स ही होता है, ये बात आपको भी पता होगा। चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो चाहे मेडिकल का, दोनों को फिजिक्स ही डुबाता है। और फिजिक्स में मैथमेटिक्स यदि आपको पूरा तगड़ा है तो इंजीनियरिंग में आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो फिजिक्स तगड़ा है तो आपको मैथमेटिक्स भी तगड़ा होना चाहिए, क्लियर है ना। क्योंकि फिजिक्स में दोनों आता है, इसलिए तो फिजिक्स को सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है, सबसे हार्ड। इसमें मैथ भी है 90%, आपका फिजिक्स भी है, और केमिस्ट्री 30% है, तीनों घुसा हुआ है। इसलिए फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको पढ़ाने वालों को कमी है। 10% लोग ही जो है ना इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलते हैं, नहीं तो इसको रट्टा मार के आते हैं, धर के छपवा देते हैं, और जितना वो रट्टा मार के आए ना उतना ही छपवाएंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरा बात समझ में आया होगा, और इसको फिर बारी बारी वीडियो को देखिए और घर पे इसको बनाइए। ये लॉन्ग वाला आप यदि बना लिए ना तो फिर नीट में कुछ क्वेश्चन में जाना है, कुछ नहीं जाना है। और जेईई मेंस का क्वेश्चन जितना मैं बताया इसको आप रेडी कर लीजिए, उसके बाद नीट वाला क्वेश्चन बनाइए, भनाभन बनेगा, धनाधन। आपको नीट वाला कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि देखिए कितना, जैसे ही काइनेमेटिक्स खत्म होगा ना उसके बाद उसका क्वेश्चन देखेंगे और देखिए कि बहुत आसानी से बनते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको कीजिए, गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, सबको कीजिए, सब भाई भाई लोग हैं। और
जम करके लगिए और IIT नीट को उखाड़ फेंकना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।